हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार आप सबको। और आज से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये इतना गजब का सेक्शन है बेटा, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में इसकी जो नंबर है, कई बार तो एक ही एग्जाम में पाँच पाँच छः छः जो है ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। एक अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कम से कम 10-12 नंबर के ईडियम फ्रेजेस आपके हो जाते हैं किसी भी बड़ी एग्जाम की तैयारी के लिए। और इससे भी बड़ी बात कि ये वो चीजें हैं बेटा जिसे अंग्रेज खेल खेल में बोल जाते हैं, यानी कि उनके लिए वो चीजें बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उनके आम बोलचाल की भाषा में जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस को कहने का मतलब इतना सा होता है कि किसी चीज को कहने का विशेष तरीका। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक बात कहूं कि भाई सोने पर सुहागा, तो हम तो पहले तो सुहागा ढूंढेंगे, सुहागे की इंग्लिश क्या है, फिर सोने के ऊपर ढूंढेंगे, जबकि अंग्रेज इसको चुपचाप खेल खेल में कह के निकल जाएगा, आइसिंग ऑन द केक, राइट। अगर किसी चीज को कहने के लिए विशेष शब्दों का, विशेष एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है, वो दैट इज कॉल्ड इडियम एंड फ्रेजेस। जैसे कह दिया भाई, मान लीजिए कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो एक तरीके से प्रोवर्बियल तरीके से लोग जो है इसे बोल के निकल जाते हैं बेटा। और अगर ट्रांसलेशन में हम जाते हैं तो कई बार ये ट्रांसलेशन में भी बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट शब्द हमें नहीं मिल पाते जिस चीज के लिए, उसके लिए इडियम फ्रेज बहुत 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 ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। और आज हमारी पहली क्लास है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, वी विल हैव द वेरी डेप्थ। सारे के सारे क्वेश्चंस वो करेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा, सारे के सारे इडियम एंड फ्रेजेस वो होंगे जो अंग्रेजों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और वो आम बोलचाल की भाषा में आसानी से उसे इस्तेमाल करते हैं। और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक इडियम्स को, एक एक फ्रेजेस को जो जो आप लिखेंगे, हर इडियम फ्रेज को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। हर सेक्शन में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। और जो बुक का रेफरेंस लेंगे वो मेरे हाथ से अपनी बनाई हुई मेरी किताब वोकैब मंत्रा, उसके रेफरेंस को लेकर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के पहले 5, उसमें करीबन करीबन 1500 से ज्यादा, 1400-1500 के आसपास जो है हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और 1400-1500 जब आपके डिक्शनरी में वो शब्द ऐड हो जाएंगे तो इट विल डेफिनेटली सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। वो आपको भीड़ से ऑटोमेटिकली अलग रखना शुरू कर देंगे, आपके अंदर वो ताकत दे देंगे जिससे कि आप आसानी से कंपटीशन के थ्रू हो जाओ, आसानी से सेल थ्रू कर पाए, चीजों को करने में दिक्कत किसी प्रकार की महसूस ना हो। तो आज का जो पहला इडियम फ्रेज है वो हम लेने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक, लेट्स स्टार्ट, बी रेडी फॉर दैट। और अपनी नोटबुक के साथ, अपने पेन के साथ बेटा अलर्ट रहेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों चीजों में इंप्रूवमेंट लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट इडियम ऑफ द डे। आज का जो पहला इडियम हमारे सामने आ रहा है वो आपके सामने आ रहा है, टू कट वंस। यहां पे कोस्ट है, राइट। यहां पे कोस्ट की जगह हमें करना है कोट, एस हटा देना है बेटा, वी विल से COAT, कोट होता है। कोस्ट ओल्ड फैशन है, राइट, होता ये कोट है बेसिकली। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में देखें, समझाऊंगा मैं आपको हर एक चीज को, अपने साधनों के भीतर रहना। अपने साधनों के भीतर रहना यानी कि जितनी चद्दर है उतने पैर पसार लेना, जितनी चद्दर है उतने पैर पसार लेना, दैट इज कॉल्ड टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। इसका एक और एक्सप्रेशन हमने देखा, यहां पे लिखा हुआ है टू लिव विद इन वंस मीन्स। मीन्स का मतलब क्या है? साधन ही होते हैं, कमाई के साधन, राइट। तो जो कमाई के साधन है, मीन्स का भी मतलब साधनों के भीतर रहना, टू लिव विद इन वंस मीन्स, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ। एक्सप्रेशन को समझने के लिए जो एक्सप्लेनेशन होगी वो उस इतने गजब की होगी बेटा कि आपको अपने आप से याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इतने गजब तरीके से हम एक्सप्लेन करके चलेंगे। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब ये होता है बेटा, समझने के लिए कहते हैं जितनी चद्दर उतने पैर पसार लो। जैसे मान लो कि कोई किसी ने कोट सिलवाया, उसका कोट घुटनों तक है और बहुत सुंदर लग रहा है, मैं दर्जी के पास जाता हूं, मेरी उतनी औकात नहीं है घुटनों तक जो है कपड़ा मैं खरीद सकूं या अफोर्ड कर सकूं, मेरी जेब इतनी है कि बस यहां तक या फिर कमर तक मेरा कोट बन सकता है। पर अगर मैं किसी को कंपेयर करता हूं अपने आप को और किसी की रीस करता हूं, अगर किसी से मैं कंपटीशन में आ जाता हूं जबकि मेरी वो औकात नहीं है, मान लीजिए मेरी औकात ये है कि भाई मैं ऑल्टो गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूं या फिर मैं बाइक अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं गाड़ी के सपने ना देखूं। अगर गाड़ी है तो जैसी है वैसी है, दूसरे की गाड़ी से मैं अपना कंपेयर करके ना चलूं, राइट। अगर मैं कहता हूं कि भाई कपड़ा तो इतने कोट का ही है जो कमर तक आए, और मैं कहूं नहीं भाई साहब चाहे कर्जा हो जाए बेशक पर घुटनों तक कोट होना चाहिए, तो दर्जी यही कहेगा भाई साहब कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ। भाई जितना कपड़ा है उतना सिलवा लो, तन तो उसमें भी ढक रहा है, जरूरी थोड़ी ना दिखावा करने के लिए घुटनों तक हमें कोट को रखना है। तो जितनी चद्दर है उतना पैर पसारना, यानी कि ये जो पहला है ये किसको दिखाता है? एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल।
सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है बेटा, ये सेल्फ कंट्रोल की ओर इशारा करता है और मॉडरेशन की तरफ इशारा करता है। मॉडरेशन बहुत प्यारी क्वालिटी है। मॉडरेशन आपको कभी भी किसी भी विवाद से बचाता है। जैसे मॉडरेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द कम से कम, राइट? तो मॉडरेशन ऑफ वर्ड्स, मॉडरेशन ऑफ एक्सपेंसेस, राइट? मॉडरेशन का मतलब होता है कम से कम साधनों में जितना जरूरी है बस उतना मॉडरेट सा काम किया। तो ये जो पहला है ये सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन को दिखाता है। जितनी चद्दर है उतना ही पैर पसारना, दैट इज कॉल्ड टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, राइट? तो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ ये कहा जाता है बेटा। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, राइट डाउन द स्टेटमेंट, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। जैसे मैं स्टेटमेंट कह सकता हूं, आई वुड लव टू बाय, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सिचुएशन लेते हैं बेटा, आई वुड लव टू बाय अ स्वेंकी कार। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आई वुड लव टू बाय अ स्वेंकी कार। मुझे भी, स्वेंकी का मतलब क्या होता है? महंगी और आलीशान, बहुत महंगी और बहुत आलीशान गाड़ी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं आलीशान गाड़ी खरीदूं। आई वुड लव टू बाय अ स्वेंकी कार बट आई हैव टू, करना पड़ता है, आई हैव टू कट माई कोट, आई हैव टू कट माई अकॉर्डिंग टू, आई हैव टू कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लोथ। सेंटेंस को लिखिएगा बड़े अच्छे से बेटा, मीनिंग दीजिएगा इसको। और यहां पे हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, जो हमने विशेष इसमें पाया। विशेष क्या है कि कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लोथ, यानी कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि स्वेंकी कार, किसको अच्छा नहीं लगता कि बड़ी सी गाड़ी में बैठ के घूमना, बट आई हैव टू कट, करना पड़ता है क्या भाई, जितने संसाधन है उसी में गुजारा करना पड़ता है। आई हैव टू कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लोथ। तो कट वंस कोट, वंस का मतलब जो भी व्यक्ति है उसका नाम रख दिया जाएगा। आई है तो क्या पे आया? माई। अगर यू होता तो यहाँ पे क्या आता? योर। ही होता तो क्या आता? हिज। सीता होता तो क्या होता? हर, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात है। तो कट कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ। एक और वाक्य लिखेंगे, वी शुड नॉट, वी ट्राई टू, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट ट्राई टू शो ऑफ, वी शुड नॉट ट्राई टू शो ऑफ, रेदर, रेदर का मतलब क्या होता है? जबकि, हमें शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू शो ऑफ, रेदर वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? रेदर वी शुड कट आर कोट अकॉर्डिंग टू आर क्लोथ। भाई जितना कपड़ा हो उतना ही कोट सिलवा लेना चाहिए, यानी कि जितनी चद्दर उतना ही पैर पसारने चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन की ओर इशारा कर रहा था बेटा पहला हमने जो एक्सप्रेशन देखा। सो कट कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, ये पहला आपका जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है आज का। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। वी शुड नॉट ट्राई टू शो ऑफ, रेदर वी शुड कट आर कोट अकॉर्डिंग टू आर क्लोथ। हमें जितनी चद्दर उतने पैर पसारने चाहिए। जरूरी नहीं कि शो ऑफ हमें करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा ठीक है। चलिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन का मीनिंग है। अगले पर चलते हैं, व्हाइट एलिफेंट। बोले अब अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है? ट्रांसलेट करेंगे तो निकलेगा, भाई देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्यर्थ की चीज जो खर्च बहुत कराए और काम ना आए। कितना प्यारा मीनिंग दिया हुआ है, व्यर्थ की चीज जो खर्च बहुत कराए और काम ना आए, दैट इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। ये व्हाइट एलिफेंट एक स्टेटमेंट और देखिए यहाँ पे, आगे देखिए जो एक्सप्लेन कर रहा है व्हाइट एलिफेंट को। अ कॉस्टली, कॉस्टली माने महंगा, बट यूजलेस पोजेशन। अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, यानी कि एक ऐसी चीज जो महंगी तो बहुत है बट यूजलेस है, यानी कि किसी काम की नहीं है, कुछ ज्यादा काम आने वाली चीज नहीं है, यूजलेस है। समझना जरा इसको, अ कॉस्टली बट यूजलेस, व्यर्थ की चीज जो कि खर्च बहुत कराए पर काम किसी ना आए। इस बात को समझना थोड़ा सा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाइट एलिफेंट के ऊपर हम सेंटेंस लेने जा रहे हैं और आपने लिख लिया होगा व्हाइट एलिफेंट। सो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा अपना यूट्यूब पर, जो भी आपको जहां भी दिख रहा है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज वर्ड्स so that you have these words in printing। चलिए नंबर 2 पर हम पहुंच गए और दूसरा जो एक्सप्रेशन हम करने जा रहे हैं वो है व्हाइट एलिफेंट। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। देखिए हाथी 2 होते हैं, एक काला हाथी होता है, एक सफेद हाथी होता है। सफेद हाथी तो अब एक्सटिंक्ट के कगार पर है, हो भी चुका है लगभग, वो लुप्त प्राय है। व्हाइट एलिफेंट को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, विष्णु का वाहन माना जाता है और उसे काम नहीं लिया जाता। देखो जो काले हाथी हैं वो लोगों के बहुत काम आते हैं, यानी कि चीजों को तोड़ने के, फोड़ने के, पेट ढोने के, यानी कि वो मजदूरी के काम भी आ सकते हैं।
पर व्हाइट एलिफेंट से आप कोई काम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं विष्णु का वाहन, इससे आप काम नहीं लेंगे, यानी कि वो खड़ा खड़ा खाएगा और आपकी सारी सेविंग्स को डकार जाएगा और काम कुछ नहीं ले सकते आप उसे। अगर आपसे होता था, अगर किसी व्यक्ति को पुराने जमाने में अगर गरीब करना होता था तो अगर उसे कोई सफेद हाथी दान में दे देता था तो वो मर गया। इसका मतलब वो हाथी, अब हाथी खाएगा तो कितना खाएगा? बहुत खाएगा। और काम कितना ले सकते हो आप उससे? जीरो। क्यों? अगर सफेद हाथी से कराए तो लोग उसको देश निकाला और गांव से निकाल देते थे कि यार तू तो सफेद हाथी से काम करा रहा है। तो अगर किसी को बर्बाद करना होता था तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सफेद हाथी गिफ्ट में देता था। दिस इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। ऐसी कोई चीज जिससे काम बिल्कुल ना लिया जा सके, यानी कि बेकार का पोजेशन, बेकार का मात्र दिखावे की कोई चीज, दैट इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं फॉर अ मिडिल क्लास फैमिलीज, या एक है तो अ है तो हम एक ही फैमिली लेंगे, फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली एन एसयूवी, एसयूवी स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल कौन से? जैसे फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, राइट, जैसे कि फोर्ड एंडेवर है, जो भारी भारी गाड़ी है जिनकी एवरेज बिल्कुल जीरो होती है, राइट। सो फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली एन एसयूवी इज, जो एसयूवी है, इज अ व्हाइट एलिफेंट, इज अ व्हाइट एलिफेंट, is a white elephant due to its less average। एवरेज उनकी बिल्कुल नहीं होती और मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो एसयूवी होती है, जैसे फॉर्च्यूनर है, स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल, भारी भारी गाड़ियां, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऑल्टो बहुत अच्छी गाड़ी है, वैगनार बहुत अच्छी गाड़ी है। छोटी जो गाड़ियां है जैसे हुंडई सेंट्रो वगैरह, जो छोटी गाड़ियां हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अच्छी हैं। पर एसयूवी स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल इज अ व्हाइट एलिफेंट। वो व्हाइट एलिफेंट साबित होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है, जो एवरेज है, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो वो साबित होगी कैसी? व्हाइट एलिफेंट साबित होगी, क्योंकि उसका कुछ काम तो है नहीं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली एन एसयूवी इज अ व्हाइट एलिफेंट ड्यू टू इट्स लेस एवरेज। अपनी लेस एवरेज के कारण वो व्हाइट एलिफेंट साबित होती है। तो दो हमने किए। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, लुक शार्प। ये बड़ा गजब का एक्सप्रेशन है, लुक शार्प। लुक शार्प आगे लिखा भी है, कड़ी निगरानी रखना किसी चीज के ऊपर, पे अटेंशन, किसी चीज पर बहुत कड़ी निगरानी रखना, दैट इज कॉल्ड लुक शार्प, राइट। सो बहुत गजब तरीके से, राइट। और इसमें एक और चीज आप रखेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, या नाउ इट्स ओके। लुक शार्प, कड़ी निगरानी। और इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, कड़ी निगरानी रखते हुए, रखना और जल्दी जल्दी काम करना, ये भी रखिएगा बेटा, साथ में रखिएगा। और जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी काम करना। लुक शार्प का मतलब है किसी चीज पर नजर रखना, और सिर्फ नजर रखना नहीं बेटा, किसी चीज पर नजर रखना और जल्दी जल्दी काम करना, यानी कि पे अटेंशन एंड एक्ट स्विफ्टली। ये भी रखिएगा बेटा, एक्ट स्विफ्टली। स्विफ्टली का मतलब क्या होता है? फुर्ती से। पूरा लिखिएगा उसमें। लुक शार्प का मतलब है कि कड़ी निगरानी रखना और जल्दी जल्दी काम करना। लुक शार्प, पूरी नजर रखना और बहुत जल्दी जल्दी काम करना, यानी कि पे अटेंशन एंड एक्ट स्विफ्टली, बहुत जल्दी से काम करना, बहुत जल्दी जल्दी काम करना। सो पे अटेंशन का मतलब ये निकलता है बेटा लुक शार्प। लुक शार्प कह सकते हैं। और सिर्फ पे अटेंशन ना लेके हमने उसे क्या कहा? हमने उसे कहा जल्दी जल्दी काम भी करने की सेंस में उसको लिया जाता है। चलिए स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स स्टार्ट, राइट। लुक शार्प हमने किया, और लुक शार्प का हमने मीनिंग जो लिया वो आप जानते हैं क्या मीनिंग लिया। लुक शार्प का मतलब हमने लिया कि कड़ी निगरानी रखते हुए जल्दी जल्दी, राइट, जल्दी जल्दी काम करना। जैसे स्टेटमेंट कहता हूं, यू हैड बेटर, और हैड बेटर का मतलब क्या होता है? भलाई इसी में है। यू हैड बेटर, चलिए लिख ही देते हैं, यू हैड बेटर लुक शार्प, यू हैड बेटर लुक शार्प। लुक शार्प को अंडरलाइन कर दिया। भलाई इसी में है, यू हैड बेटर लुक शार्प, ध्यान देते हुए, पूरी नजर रखते हुए जल्दी जल्दी काम करना। यू हैड बेटर लुक शार्प इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन। अब अगर सेंटेंस का मतलब देखो, कॉम्प्रिहेंशन इसी को कहते हैं बेटा, हर वर्ड हर सेंटेंस समझ में आना चाहिए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि ध्यान रखते हुए, अब जिस चीज का ध्यान रखा जा रहा है वो आप जानते हैं भाई, टाइम का ध्यान रखो कहीं ट्रेन ना निकल जाए। तो जल्दी जल्दी काम करने की बात आ गई कि नहीं आ गई?
आप ध्यान भी दो और थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन निकल जाए। सो यू हैड बेटर, भलाई इसी में है। लुक शार्प, इसका मतलब क्या होता है? हेड के बाद बेटर दिखते हैं, इसका मतलब निकलता है भलाई इसी में है। भाई तुम्हारी भलाई इसी में है। यू हैड बेटर लुक शार्प, यू हैड बेटर लुक शार्प, पे अटेंशन एंड एक्ट स्विफ्टली इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। अगर आप ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो जल्दी जल्दी काम करो और थोड़ा ध्यान दो कि समय होता जा रहा है ट्रेन का। तो 3 हमने किए बेटा। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। जरा 5वें की तरफ चलते हैं, और 5वां है बिग ड्रॉ। बोलो बिग ड्रॉ, फोर्थ, सॉरी। हाँ ठीक है बेटा, बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब आकर्षण, आकर्षण का केंद्र। बहुत सही लिखा इन्होंने, ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना। जैसे आपने सुना होगा ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। भाई कुएं से पानी खींचना क्या होता है? ड्रॉ वाटर। तो ड्रॉ का मतलब तो खींचना होता ही है, ये तो आप जानते हो। तो बचपन से आपने पढ़ा होगा कि भाई ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि कुएं से पानी खींचना, खींचना। बिग ड्रॉ का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा, उसका जो खींचने की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, यानी कि ज्यादा ही ध्यान खींचता है। दैट इज कॉल्ड बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड बिग ड्रॉ। जरा हम स्टेटमेंट लेते हैं। लेट्स टेक अ स्टेटमेंट विद बिग ड्रॉ, तभी बात समझ में आएगी। जब जियो लॉन्च हुआ था, याद करो, राइट? एक दिन में 2 GB फ्री दे दिया, एक दिन में 2-2 GB नेट फ्री दे दिया, और वो भी कई महीनों तक व्यक्तियों को जो है उसकी आदत डाल दी, राइट? तो और जब किया तो कितने, मतलब महीनों की वेटिंग, 3-3 महीने की वेटिंग लोगों ने रखी जियो की सिम के लिए। हम स्टेटमेंट लेते हैं। लेट्स स्टार्ट के द लॉन्चिंग, सेंटेंस जरूर लिखिएगा बेटा, बगैर सेंटेंस के कोई फायदा नहीं। द लॉन्चिंग ऑफ जियो was a big draw. The launching of Jio was a big draw for Indians. Indians के लिए बहुत बड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि उससे पहले जो डेटा चार्जेस थे वो बहुत हाई थे, राइट? तो ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा अट्रैक्शन। तो लॉन्चिंग ऑफ जियो, जैसे कोई भी चीज अगर वेटिंग में चल रही है, जैसे मान लीजिए आप आज गाड़ी कोई बुक कराते हैं, तो शोरूम वाले कहते हैं भैया अगर आप आज बुक कराओगे तो आपको हम 8 महीने बाद दे पाएंगे, आप बुक करा दीजिए, 25,000 रुपए देकर आपको 8 महीने बाद गाड़ी दे देंगे। इसका मतलब अगर 8 महीने की वेटिंग किसी गाड़ी पर चल रही है, इसका मतलब दैट मॉडल ऑफ द कार इज अ बिग ड्रॉ, यानी कि ह्यूज अट्रैक्शन, पूरी मार्केट का अट्रैक्शन उस गाड़ी ने खींचा, तभी तो उसे बिग ड्रॉ कहा जा रहा है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड बिग ड्रॉ। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड फाइनल, बियर डाउन। ये अभिभूत करना, इसको मैं चाहूंगा हटा दो, बेशक आप हटा दे। अभिभूत करना एक सही मीनिंग नहीं दे रहा है उसका। मैं बियर डाउन का मतलब आपको क्लियर कर देता हूं। हिंदी इसका अभिभूत से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको इसकी हिंदी लिखवा देता हूं। बियर डाउन का मतलब होता है, जैसे यहां पे लिखा हो ना, टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समथिंग और समबडी। ये देखो, ये देखो, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है इंग्लिश में। टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समथिंग और समबडी या समवन इन अ डेटरमिन्ड का मतलब निश्चित, डेटरमिन्ड और थ्रेटनिंग वे। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? धमकी से भरा हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बियर डाउन। किसी की तरफ, किसी की गुस्से में मारने के लिए भागना, मारने के लिए या धमकाने के लिए या डराने के लिए, जरूरी नहीं मारने के लिए ही, पीटने के लिए ही, डराने के लिए भी भाग सकता है कोई। हो सकता है डराने के लिए भाग रहा हो कि भागो, डराने के लिए भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड बियर डाउन। या सर पे मंडराना भी हो सकता है बियर डाउन, ये भी याद रखिएगा। सर पे मंडराना यानी कि एकदम से उसकी तरफ, मूव क्विकली टुवर्ड्स, लगातार आता हुआ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे लॉकडाउन की रूमर्स या लॉकडाउन लग रहा है, वैसे वैसे एक डर, द फियर ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी का डर, इज बियरिंग डाउन टुवर्ड्स द पुअर फैमिलीज। इसका मतलब क्या है? वो भागा आ रहा है अटैक करने के लिए। जब मैं कहता हूं कि स्टारवेशन पुअर फैमिलीज की तरफ बियर डाउन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन अ थ्रेटनिंग वे। हो रहा है ना भाई भूखमरी, कि हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। खाली रोटी, चलो भाई कह रहे भी अनाज दिया जा रहा है कोटे पर, खाली रोटी कोई कैसे खाएगा, राइट? बात सही है, बिल्कुल सही है, सोचने की बात है कि बहुत सारी जगह पैसा ही काम आता है। बियर डाउन का मतलब मूव क्विकली, जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेट्स मूव द फियर, भूखमरी क्या होती है? स्टारवेशन। बोलो, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखमरी। जो भी शब्द नया मिले जिसका आपको नहीं पता था, जरूर लिखा करो। ये शब्द बेटा यही काम के हैं।
द फियर ऑफ स्टारवेशन इज बियरिंग डाउन, is bearing down the poor families. The poor families, गरीब परिवारों के ऊपर वो मंडरा रहा है, यानी कि थ्रेटनिंग वे से उनकी तरफ उनको लग रहा है कि ये तो बस आ गया, भुखमरी तो आई गई बस. दैट्स कॉल्ड बियरिंग डाउन बेटा, राइट. बियर डाउन, बियर डाउन का मतलब मूव क्विकली टुवर्ड्स, राइट. मूव क्विकली टुवर्ड्स समथिंग इन अ थ्रेटनिंग वे, यानी कि लोगों को डराने के लिए या उन पर अटैक करने के लिए, राइट. जब व्यक्ति या कोई चीज भागती है, दैट्स कॉल्ड बियर डाउन. जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, अ कैश क्रंच, CRUNCH, a cash crunch is bearing down Indians. A cash crunch, cash crunch का मतलब क्या है? कैश की कमी. is bearing down, is bearing के बाद डाउन भी लगा लीजिएगा बेटा. A cash crunch is bearing down Indians after lockdown. आफ्टर द लॉकडाउन के बाद वो बिल्कुल थ्रेटनिंग वे से मूव क्विकली टुवर्ड्स इंडियंस, यानी कि वो मूव क्विकली किसी की तरफ. जैसे कई बार होता है ना कि आप कुछ गलत करोगे तो बताओ तेरे को भी, बताओ, ऐसे करके जब भागते हो यू आर बियरिंग डाउन दैट पर्सन. बताओ तेरे को भी, ऐसे चाहे बेशक मारे नहीं तो बताओ ये क्या, ये बियर डाउन है. एकदम से टूट के पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड बियर डाउन. तो वो एकदम से टूट के पड़ेगा. ये जो कैश क्रंच है, कैश क्रंच का मतलब क्या है? कैश की कमी. इज बियरिंग डाउन इंडियंस, यानी कि इंडियंस के ऊपर आने वाला है आफ्टर द लॉकडाउन, लॉकडाउन के तुरंत बाद. एक बार सारे के सारे वर्ड्स आप रिवाइज करेंगे बड़े अच्छे से, और अगर सेंटेंस भी आपने ढंग से रिवाइज कर लिया तो बेटा कंसीडर इट डन. चीजें समझिए कि हो गया, राइट. आइए शुरू करते हैं. सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन को दिखाता है ये जो हम करने जा रहे हैं. आई वुड लव टू बाय अ स्वैंकी कार बट, राइट, आई वुड लव टू बाय अ स्वैंकी कार बट आई हैव टू कट माई कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट, वी शुड नॉट ट्राई टू शो ऑफ, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए. रेदर वी शुड कट आवर कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लोथ, बिल्कुल सही बात है. फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली एन SUV इज अ व्हाइट एलिफेंट, बिल्कुल सही बात है. फॉर या ड्यू टू इट्स लेस एवरेज, इसकी लेस एवरेज के कारण वो व्हाइट एलिफेंट जैसी होती है. नंबर 3, यू हैड बेटर लुक शार्प. लुक शार्प का मीनिंग क्या है ये आप जानते हैं. इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, यू हैड बेटर लुक शार्प, पे अटेंशन एंड एक्ट स्विफ्टली इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन. नेक्स्ट, the launching of Jio was a big draw for Indians, बिल्कुल सही. the fear of starvation is bearing down the poor family, right, या the poor families भी कह सकते हो. एक फैमिली है तो दूसरी बहुत ज्यादा फैमिलीज कहना चाहो तो इसे फैमिलीज भी कह सकते हो. you can call it families as well, सारे परिवारों की तरफ. a cash crunch is bearing down Indians after the lockdown, राइट. अगर ढंग से आपने क्लास को भी अटेंड किया है बेटा तो ये 5 के 5 तो अभी आपको याद हो गए. कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ क्या होता है, बिग ड्रॉ क्या होता है, व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, बियर डाउन क्या होता है, लुक शार्प क्या होता है, ये सारी चीजें अभी आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी, राइट. और लगातार इन सेशंस को अटेंड करते रहिएगा, लगातार अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, क्रिएटिव रहिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए. मिलेंगे अगले सेशन में इडियम फ्रेजेस के. ये क्लास नंबर 1 थी, क्लास नंबर 2 के लिए तैयार रहिएगा. तब तक इन चीजों को रिवाइज करते रहिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.